नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बता दें आपको कि इस साल देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव के सबको इंतजार है। इससे पहले 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन अभी भी यहां पर देखा जा रहा है कि 2023 में 5 राज्यों के चुनाव है, जिसमें सबसे अहम और जो नजर डाली जा रही है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश के चुनाव पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से वो अलग थलग नजर आ रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यहाँ काफी बातें उठती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रज्ञा मेरे साथ है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश चुनाव को वो किस अपने नजरिए से कैसे देखती हैं। क्या उनको नजर आता है कि इस बार एमपी में किसकी सरकार वो बनना देखना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव की, तो वाकई में मध्य प्रदेश के चुनाव इस बार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं पिछली बार की बात करूँ तो देखिए सीधे सीधे कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन हमेशा जैसे देखा जाता है कि कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में बनते बनते इसलिए रह जाती है क्योंकि वहाँ पर पार्टी अपने चल रही अंतर्कलह को नहीं संभाल पाती है। ऐसा हाल हमने मध्य प्रदेश में देखा। अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। वहां पर भी जिस तरीके से अगर हम बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी अभी से बनी हुई है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसा एक बार फिर से ना हो, ये डर बीजेपी को सता रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को कई ऐसे मुद्दे मध्य प्रदेश में हमने देखे जिसकी वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हाल ही में हमने पेशाब कांड देखा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बीजेपी को लताड़ा गया विपक्ष की तरफ से। अभी हाल ही में 12 साल की दलित बच्ची के साथ एक दुष्कर्म का जो मामला सामने आया, उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पर लताड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो यहां पर वोट बैंक का असर पड़ता नजर आ रहा है वो सीधे सीधे यहां पर दलित वोट बैंक का है। क्योंकि दोनों ही घटनाएं यहां पर दलित के साथ हुई हैं और इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार काफी ज्यादा गरमाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तमाम दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे भोपाल में मुद्दा उठाया जातीय जनगणना का। और आप भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अपना कास्ट सर्वे रिपोर्ट जब से जारी किया है, उसके बाद से और ज्यादा यहां पर शिवराज सिंह चौहान को लगातार जो विपक्ष टारगेट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब से वो सत्ता में आए हैं, साफ तौर पर देखने को मिला है कि उनके राज में कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है, यानी कि अगर हम ओबीसी वोट बैंक की बात करें, और ओबीसी का मुद्दा इस वक्त विपक्ष काफी ज्यादा उठा भी रहा है। मांग की जा रही है कि 2024 से पहले जो जातीय जनगणना है वो पूरे देश में की जाए। और शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीटों के बंटवारे को लेकर के इस तरीके का बयान दिया, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में किया, आज उस अंतरकलह का सामना खुद बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमान संभाले हुए, उसे देख करके लग रहा है कि बीजेपी को इस बार बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लग सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में इस बार झटका लग सकता है। देखिए, हम इस बात को मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी प्रज्ञा ने बताया कि मध्य प्रदेश में दलितों के साथ जो घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले एक दलित बच्ची के साथ जो घटना देखी गई है कि किस तरीके से ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और इसी का फायदा यहाँ पर विपक्ष उठाती नजर आ रही है। खासकर जैसे कि अभी प्रज्ञा ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं राजस्थान की भी बात कर सकती हूँ और इसके साथ ही बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत पर काम करती नजर आ रही है। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी प्रज्ञा कि शिवराज सिंह का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन क्या लगता है आपको कि एमपी में इस बार भी सीएम जो चेहरा है वो शिवराज को ही घोषित किया जाएगा? क्योंकि देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से कहीं ना कहीं अब थोड़ी दूरी बनाई जाने लग गई और जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनकी अड़चन बनते नजर आ रहे हैं। क्या सिंधिया को मौका दिया जा सकता है इस बार?
देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सिंधिया को मौका दिया जाएगा या नहीं, तो देखिए यहाँ पर सिंधिया को मौका दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप से 3 ऐसे दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया है, यहाँ पर ये बात बोलकर कि सिंधिया जिन वादों को, जिन सपनों को दिखाकर उन्हें बीजेपी में लेकर के आए थे, वो वादे पूरे नहीं किए गए। क्योंकि देखिए सिंधिया ने कांग्रेस का दामन इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जिस तरीके से कमलनाथ को वो जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी मुद्दे के चलते कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन हमने क्या देखा, सरकार में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो सपना सच नहीं हो पाया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो सपना पूरा होगा, लेकिन जब यहां पर लिस्ट जारी की गई तो बीजेपी ने सिंधिया का नाम कहीं रखा ही नहीं। पहली लिस्ट जो यहां पर सामने आई तो इसकी वजह से उनके कैंप के कई विधायक थे जो नाराज थे और उन्होंने सीधे सीधे सिंधिया का दामन छोड़ते हुए अन्य पार्टियों में कहीं ना कहीं वो शामिल हो गए। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक विधायक थी जिनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जो सिंधिया कैंप की थी, जो बीजेपी से इस्तीफा देकर के निकली और जहां वो मुख्यालय के पैर छूते हुए, यानी कि वहां पर उसकी जमीन को छू करके निकलती है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उन्हें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनसे उन्हें दिक्कत है और इसीलिए वो बीजेपी को छोड़ रही हैं, जिसे सीधे सीधे कहीं ना कहीं सिंधिया की तरफ इशारा लिया जा रहा था। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि यहां पर बीजेपी सिंधिया पर भरोसा जताए, लेकिन इस वक्त उनके पास विधायकों का समर्थन कम है, वोट बैंक का आंकड़ा कम है, तो हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर ही भरोसा जताते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया जा सकता है इस बार भी। और देखिए प्रज्ञा ने जैसे बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास उनके विधायकों का साथ नहीं है और उनके कुछ विधायक ऐसे हैं जो उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। क्या यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक हैं वो नाराज होकर चले गए, तो क्या यहाँ पर ये मान लें कि सिंधिया भी जा सकते हैं भविष्य में? क्योंकि एक सवाल मैं लेना चाहूंगी प्रज्ञा से, और अभी 1 से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया ने एक सभा की थी, जनसभा। तो जनसभा में उन्होंने जनता से ये पूछा, क्या मैंने कांग्रेस को छोड़कर सही किया या गलत? इस सवाल से आप क्या देखते हैं? क्या उनको आज की तारीख में पछतावा हो रहा है कि उनको दोबारा से कांग्रेस में चला जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो समय समय पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जाते हैं कि वो फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे या नहीं। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो अब तक जितने भी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार हुए हैं, चाहे राहुल गांधी के हों या फिर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के, कभी भी ये नहीं देखा गया बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने या फिर राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया हो। हाँ, लेकिन अभी जो प्रियंका गांधी वाड्रा का हाल ही में दौरा हुआ था जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने का काम किया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे तो किस तरीके से वो बीजेपी की आलोचना करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं लताड़ने का काम करते थे। और आज जब वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वही मोदी शाह उन्हें काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे गिरगिट है, और यहाँ पर ये बयान सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ ही इशारा कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, आपने यहाँ सारे सवालों का जवाब दिया। और मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि शायद मेरी जनता को भी कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर समझ में आया होगा कि एमपी में इस वक्त क्या तिकड़मबाजी हो रही है। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर, और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।